नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 जीवन का झरना कविता का सारांश समझेंगे और इसके मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर समझेंगे। जीवन का झरना कविता कवि आर.सी. प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। कविता का सारांश। कविता में जीवन को एक झरने के रूप में दर्शाया गया है जो निरंतर बहता रहता है। झरने की तरह ही जीवन कभी नहीं रुकता है, हमेशा गतिमान रहता है। इसमें कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन वह भी जीवन के प्रवाह को रोक नहीं पाती हैं। कवि बताता है कि जैसे झरना अपनी राह खुद बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में मार्ग तलाशना होता है। कवि इस कविता में क्या कह रहा है कि जो झरने की तरह ही हमारा जीवन भी होता है, जो हमेशा गतिमान रहता है। गतिमान मतलब हमेशा उसमें चलते रहता है, रुक नहीं जाता है। जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, जीवन है तो सुख दुख तो लगा ही रहेगा, है ना। पर हमें जीवन के प्रवाह को वह रोक नहीं पाती है, तो जीवन रुकता नहीं है। जैसे झरना अपनी राह खुद बना लेता है, वैसे मनुष्य को भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं तलाशना होता है। अभी ऐसा तो नहीं है कि झरने का रास्ता पहले से बना होता है, नहीं। जैसे जैसे वह बहता रहता है, वैसे वैसे उसका रास्ता बनता रहता है। ठीक है। कवि यह भी दर्शाता है कि जीवन की कठिनाइयां और दुख स्थायी नहीं होते। जैसे झरना कठिन चट्टानों को पार करके अपनी राह बना लेता है, वैसे ही यह कविता एक प्रेरणा देती है कि हमें अपनी जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरीके से जीवन की कठिनाइयां आती हैं, सुख आता है, दुख आता है, जैसे सुख भी स्थिर नहीं होता, तो उसी तरीके से दुख भी स्थायी नहीं होता है। जैसे झरना कठिन चट्टानों को पार करके अपनी राह बना लेता है, ये कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुल मिलाकर जीवन का झरना कविता जीवन की सततता, उसकी सुंदरता और उसकी चुनौतियों के बारे में एक गहन संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के प्रवाह में अवरोधों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अवरोध है मतलब रुकावटें। जैसे जीवन में कोई रुकावट आती है तो हमें उससे घबराना थोड़ी ना है, तो आगे आगे उस बढ़ते ही रहना है। ठीक है, तो आइए अब इसके मौखिक प्रश्न उत्तर पे चर्चा करते हैं। कविता का मूल भाव एक बार ही समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से आप दे सकते। कवि के अनुसार जीवन क्या है? कवि के अनुसार जीवन एक झरने यानी निर्जन के समान है। झरने का अर्थ ही होता है निर्जन। जीवन के सुख दुख की समानता किससे की गई है और क्यों? जीवन के सुख दुख की समानता झरने की दो किनारों के रूप में की गई है ना। जीवन को कैसे बताया? जैसे जीवन के दो सुख और दुख साथ दो जीवन के साथ चलते रहते हैं, इसी तरीके से झरने के भी दो किनारे हैं, उनके साथ और जीवन के सुख दुख का आपस में संबंध बताया गया। जिस प्रकार झरना दोनों किनारों से टकराता हुआ आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जीवन भी सुख दुख का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है ना। जीवन रुकता तो नहीं है, सुख आए तो भी नहीं रुकेगा, दुख आएगा तो भी नहीं रुकेगा। झरना कहाँ फूटता है? झरना पहाड़ों से फूटता है, पहाड़ों से। कवि ने झरने की तुलना किससे की है? कवि ने झरने की तुलना जीवन से की है ना। पूरी कविता में कवि यही बता रहे हैं हमें कि जो झरना है वो किसको प्रतीक माना है इसमें। कवि ने जीवन के जैसे उसको माना है। जैसे जीवन चलता है सुख दुख में भी, वैसे ही झरना भी कई कठिनाइयां आती हैं, उसके बाद भी झरना आगे चलता रहता है। कवि के अनुसार मृत्यु क्या है? कवि के अनुसार जीवन के पथ पर रुक जाना मृत्यु के समान है। कविता में कवि ने बताया है ना कि अगर आप रुक जाओगे तो वो किसके समान उसने बताया है कि मृत्यु के समान। अगर आप आगे मेहनत नहीं कर रहे, आगे परिश्रम नहीं कर रहे, आगे जीवन में निरंतर आगे उन्नति की ओर नहीं जा रहे, तो वह जीवन मृत्यु के समान बताया। झरने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? झरने से हमें जीवन के प्रवाह में अवरोधों का सामना करते हुए अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्या हमें शिक्षा मिलती है? क्या हमें सीख मिलती है झरने से? यही सीख मिलती है ना कि हमें निरंतर आगे
बढ़ते जाना है। जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी अवरोध आ रहे हैं जीवन में, रुकावटें आ रही हैं, उनको झेलते हुए, उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है? आइए अभी लिखित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निर्जल आगे कैसे बढ़ता है? हम उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? निर्जल मतलब झरना अपने दोनों किनारों से टकराता हुआ पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। इसके रास्ते में अगर पत्थर या पेड़ आ जाते हैं तो वह उनसे भिड़ता है, उन्हें अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देता। वह इन्हें उखाड़ देता है या गिरा देता है। वह अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों के ऊपर से भी गुजर जाता है। वह जब कभी नहीं रुकता है, हमेशा चलता रहता है। हम इससे यह प्रेरणा ले सकते हैं, इससे क्या सीख ले सकते हैं हम, कि अपने जीवन में आने वाली सभी रुकावटों को हम दूर करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है? मार्ग की बाधाओं के प्रति चलने की क्या प्रतिक्रिया होती है? अभी बताया ना कि मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं, उसके चट्टानें आती हैं, पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं। तो वो क्या करता है? क्या वह रुक जाता है? नहीं। झरना जब अपने रास्ते में पत्थरों, पेड़ों या चट्टानों जैसी रुकावटों से मिलता है तो वह उनसे टकराता है, उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। वह कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है ना? तो कोई भी पत्थर, पहाड़, कोई भी रुकावट आती है तो वो रुकता तो नहीं है, वो हमेशा आगे चलता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ देखता है? मनुष्य अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है। कभी उसे असफलता मिलती है तो कभी वह बीमार पड़ जाता है। कभी उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो कभी उसे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। आर्थिक समस्या मतलब कभी पैसों की कमी हो जाती है, कभी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है। कभी-कभी तो वह इन समस्याओं से हार मानकर संघर्ष करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रगति रुक जाती है और वह जीने की इच्छा खो देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रगति मतलब प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस तो नहीं कर पाएगा ना अगर हम ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी बातों से घबरा कर अपने जीवन में हताश होकर बैठ जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कविता के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझाते हुए उपयुक्त कारण भी लिखें। इसके लिए आप अपने अनुसार भी कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं और वो शीर्षक आपने उसका चयन किया, उसके बारे में थोड़ी-सी उसका विस्तारपूर्वक लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है, कविता का शीर्षक जीवन एक झरना हो सकता है। इसका कारण यह है कि इस कविता में जीवन के विभिन्न पहलुओं की तुलना झरने के विभिन्न रूपों से की गई है। जीवन की खुशियों की तुलना झरने के पानी से की गई है। कवि ने जीवन को झरने जैसा बताया है, इसीलिए यह शीर्षक उपयुक्त लगता है। तो इस तरीके से आप अपने से भी जो आपको अपना शीर्षक उसमें सही लगता है, आप वो लिख सकते हैं और उसको थोड़ा-सा उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ये शीर्षक जो चूज़ किया है, ये चयन किया है इसका, किस लिए किया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने अ, जीवन का झरना जो कविता है हमारी, उसके प्रश्न उत्तर और कविता का सारांश समझा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस कविता की व्याख्या की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।